जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रह से संबंधित ग्रह निवारण साधना प्रयोग लेके आया हुआ हूं। ये रावण संहिता का बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ प्रयोग है। आज चाहो मैं हूं या आप हो या इस ब्रह्मांड में स्वयं ही परमात्मा ही क्यों ना अवतरित हुए हों, सभी कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रह बाधा से पीड़ित हुए हैं और पीड़ित हैं भी, क्योंकि मानव का पूरा जीवन ही ग्रहों की बाधाओं में उलझा रह जाता है। वो सोचता कुछ है, समझता कुछ है, होता कुछ है। कोई चांडाल योग से पीड़ित है, कोई काल सर्प योग से पीड़ित है, कोई मंगल से पीड़ित है, या किसी के जीवन में पितृ दोष है। मतलब कि जीवन का हर पल हर क्षण किसी न किसी ग्रह से पीड़ित है। कोई महादशाओं से पीड़ित है, कोई शन की ढैया से पीड़ित है। तो मैं देखता हूँ लोग क्या कहते हैं, जाते हैं कि कहते हैं गुरु जी मेरी कुंडली देख लीजिए। कुंडली देखने के बाद पता लगा कि जी आप तो शन से पीड़ित हैं, शन आपका नीचा है, तो गुरु जी शन का प्रयोग करा दीजिए। देखता हूँ ज्योतिषी कहते हैं राहु को ठीक कर लो, कोई कहता है बुध को ठीक कर लो, कोई कहता है मंगल को ठीक। मैं मानता हूँ कि सब इन ग्रहों को ठीक कर लो, लेकिन एक कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। हर ग्रह एक दूसरे को देख रहा होता है। एक को आप ठीक करा रहे होते हो, दूसरा कुछ न कुछ उसमें लीकेन लगा रहा होता है। सफ़ेद कपड़ा 5 मीटर हो लेकिन छोटा सा दाग भी पड़ जाए तो वो दाग दिखाई देता है, सफ़ेद कपड़ा नहीं। तो इसलिए अगर आप लोग ये सोचते हो कि आप किसी ज्योतिषी के पास गए हो और उस ज्योतिषी ने कहा कि इस ग्रह को उच्च करा लो या इस दोष को शांत करा लो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ग्रहों से शांति पानी है, ग्रहों से परेशानियों से मुक्ति पाना है, तो आपके 9 के 9 ग्रहों को शांत कराना पड़ेगा। ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा कि जिससे कि 9 के 9 ग्रह जो ऊंचे हैं ऊंचे रहें, जो नीचे हैं वो उभर आए, और जिसकी कुदृष्टि आपके जीवन में पड़ रही है वो भी शांत हो जाए। क्योंकि आप आज बुध कराया, कल शनि कराया, परसों मंगल कराया, कराते कराते तो आपके पास इतना आर्थिक रूप से संपन्न तो हो नहीं आप। बाद में आप कहते हो कि गुरुजी जो मैंने कुंडली दिखाई थी, प्रयोग कराया, पंडित जी ने किया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। पंडित जी भी वैसे कंप्यूटर बाबा थे, आप कराने वाले भी वैसे थे। हालांकि आपको मालूम नहीं था, गलती आपकी भी नहीं थी, पंडित जी पहले ही ज्योतिषी जी। तंत्र और मंत्र या तांत्रिक इसीलिए बदनाम है। इसी तरह ज्योतिष और ज्योतिषी भी बदनाम है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली का सही मार्गदर्शन नहीं करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रयोग लेके आया हूँ रावण संहिता का, जिसमें कोई मंत्र का जाप नहीं है, जिसमें कोई तंत्र की क्रिया नहीं है, जिसमें किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं है, माला की ज़रूरत नहीं है। यह दुर्लभ प्रयोग है। मैंने अपने जीवन में जितने भी रिसर्च किए हैं, चाहे रावण संहिता हो, भृग संहिता हो, जायमनी हो, पराशरी हो, इन सब जो वैदिक हो, इन सब चीज़ों में मैंने एक चीज़ ये देखा है कि यह प्रयोग रावण संहिता का बहुत ही अद्भुत है। 9 के 9 ग्रहों को शांत कर देता है। क्योंकि आप मांत्रिक के पास जाओगे, मंत्रिक रूप से ग्रह बाधा का निवारण बताएगा। तांत्रिक के पास जाओ, तंत्र के हिसाब से बताएगा। ज्योतिषी के पास जाओगे तो स्टोन से संबंधित क्रियाएं आपको बताता रहेगा। लेकिन किस किस को आप करोगे? इन सब चीज़ों से हटकर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रयोग लेके आया हूँ रावण संहिता का अनुभव, जिसको मैंने स्वयं किया है और बहुत से लोगों को मैंने कराया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इन सब चीज़ों को करने से पहले क्या है, कैसे हम 9 के 9 ग्रहों बाधा को हटाकर इस विचित्र तरीके से और जीवन के समस्त प्रकार के सुखों का भोग कैसे कर सकते हो। आप खुद करके देखेंगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर ही ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन की दशा और दिशा बदल गई, धन आने के रास्ते खुलने लगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लगी है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले आप किसी भी शुभ दिन एक हाड़ी लाइए मिट्टी का। हाड़ी लाने के बाद उसमें गंगा जल से मिश्रित पानी को भर दीजिए। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी हाड़ी नहीं होनी चाहिए। उस हाड़ी को कहीं न कहीं टांग दीजिए या कहीं न कहीं रख दीजिए, पानी भर के और लगा लीजिए। यह स्नान पद्धति है, धनात्मक रूप से है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इसमें करना क्या है, नियमित रूप से उस हाड़ी से प्रतिदिन 1 कटोरी जल निकालिए, अपने स्नान करने वाली बाल्टी में डाल दीजिए।
और जितना पानी आप निकालेंगे उतना पानी पुनः ही शुद्ध पानी उस हाड़ी में डाल देना है। यह क्रिया आपको 40 दिन करनी है शुरुआत करने के दिन से। और इसमें करना क्या है आपको, परिणाम तो आपको हफ्ते या 4-5 दिन में ही लगेगा कि आपकी दिशा और दशा ही बदल गई। लेकिन उस हाड़ी में रखना क्या है, 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी सरसों, 1 मुट्ठी नागर मोथा, 1 मुट्ठी आपको सूखा हुआ आंवला। इतना रखने के बाद दुर्वा 21 जो आता है ना, 21 नग, 21 दुर्वा, 21 तुलसी रख देनी है आपको, 2 हल्दी की गांठ डाल देना है। और बेलपत्र भी आपका 21 रहेगा, लेकिन 3 पत्तों वाला और समुचित, जिसमें टूट फूट ना हुई हो, इनको डाल देना है। इनको डाल देने के बाद उसको ढक के रखें। प्रतिदिन उससे 1 कटोरी जल निकालें और नहाने वाली बाल्टी में डाल दें, और फिर शुद्ध जल उतना ही उसमें डाल दें हाड़ी में। आप देखेंगे कि आपके 40 दिन होते होते समस्त प्रकार की ग्रह बाधा आपकी दूर हो जाएगी। सभी प्रकार के ग्रह आपके, ये रावण संहिता का प्रयोग है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रावण संहिता कह रही है। और हमने किया है और कराया है हजारों आदमी को। तो मैं देखता हूँ बार बार ग्रह दोषों से संबंधित मेरे पास लोग फ़ोन करते हैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए मैं यह प्रयोग बता देता हूँ। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा हो 40 दिन का समय बड़ा होता है तो इसमें सड़न पैदा होने लगती, दुर्गंध होने लगता है। तो ऐसा होने लगे, असहनीय दुर्गंध पैदा हो जाए हाड़ी में, तो उस जल को किसी पीपल के पेड़ के पास जाके गिरा दीजिए और उसको धो के हाड़ी को फिर जल भर के फिर वही क्रिया कीजिए। इतने सामान को डाल दीजिए, दिशा और दशा बदल जाएगी। आपको किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार का स्टोन नहीं पहनना पड़ेगा। ये मेरा दावा है। तो इसलिए यह रावण संहिता का अनुभूत प्रयोग करके आप अपने जीवन की दशा और दिशा को बदल लीजिए, और बिना पैसा खर्च किए। अगर आपके पास पैसा है तो ये आपकी मर्जी है। तो इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि जो भी मेरे पास तंत्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, योग से संबंधित जानकारियां हैं आप तक पहुंचाता रहूं। और समय समय पर जो भी परेशानियां आपके पास होती हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करूं। जय माता दी, जय महाकाल।